क्यों? मैं आपका मित्र अजमल खान आप सभी का जीएस जीके बाई एके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, उत्तर प्रदेश स्पेशल हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपने 2 एपिसोड आपने देखा है और तीसरा एपिसोड आज आप देखने चल रहे हैं। तो मित्रों, ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उन जिलों के मुख्यालय है ना, तो कुछ जिले के जो मुख्यालय हैं साथियों, वो उस जिले के नाम से भिन्न है। ओके, मान लीजिए जैसे मान लीजिए सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, सुल्तानपुर का जिला मुख्यालय सुल्तानपुर में है, शाहगंज का शाहगंज में, जौनपुर का जौनपुर नाम है, आजमगढ़, बलिया, मऊ, तो वो उसी नाम से वहाँ का मुख्यालय है। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उन जिलों के नाम से हटकर है, अलग है, मतलब उसी जिले में है मुख्यालय, लेकिन वह जिले के नाम से नहीं है। तो वहाँ से कभी कभार सवाल बना लिए जाते हैं, तो आज हम उसको पढ़ते हैं। और एक बात हम पढ़ेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम 2 नंबर की बात आज करने वाले हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले में कुछ ऐसे जिले हैं जो उनका मुख्यालय उस जिले के नाम से हटकर है। ओके, है उसी जिले में लेकिन उस जिले के नाम से हटकर है। हम सबसे पहले उस पर आज चर्चा करेंगे। साथियों, चले आप हमारे साथ साथ लिखते रहें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में हम जिला लिख लेते हैं और दूसरे कॉलम में हम मुख्यालय लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं साथियों? पहले हम लिखेंगे जिला और दूसरे में मुख्यालय। जैसे जिला की अगर हम बात करें तो पहला जिला आप अमेठी ले लीजिए, सुल्तानपुर का पड़ोसी है। सुल्तानपुर और रायबरेली से बनाया गया है, सबसे बाद में बना हुआ जिला उत्तर प्रदेश का 75वां जिला अमेठी है। अमेठी का जो मुख्यालय है वह गौरीगंज में है। कहाँ है साथियों? अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। और उसके बाद हम बात करें जालौन की। जालौन, देखिए जालौन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? ये है उरई में। जालौन का मुख्यालय कहाँ है? उरई। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। खलीलाबाद। आप अंत तक पढ़ रहे हुए देखिए, हम आपको इसको कैसे बताएंगे, कैसे याद किया जाता है। और ये आपका हो गया। अगला जिले का अगर हम बात करें, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। तो अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है साथियों, वो कहाँ है? अकबरपुर में। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें अंबेडकर नगर के बाद कानपुर देहात। कानपुर देहात, इसका जो मुख्यालय है वो है, माफी चाहते हैं, अकबरपुर। अकबरपुर माती में। कहाँ पर है? अकबरपुर माती में। उसके बाद अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर किसकी साथियों? गौतम बुद्ध नगर। देखिए गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, इसका मुख्यालय नोएडा है।
कौन सा मित्रों? नोएडा। और हम अगर बात करें फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय ये आपका है फतेहपुर में। कहाँ पर साथियों? फतेहपुर। जैसे आपने देखा अमेठी, नंबर 2 आपका है जालौन, नंबर 3 आपका है संत कबीर नगर, चौथा आपका है अंबेडकर नगर, पांचवा आपका है कानपुर देहात, छठा आपका है गौतम बुद्ध नगर और सातवां आपका है फर्रुखाबाद फतेहपुर। देखिए उसके बाद हम आठवें की अगर हम बात करें, ये आठवां आपका है कौशाम्बी। कौन सा जिला है साथियों? कौशाम्बी। और कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर। कहाँ पर साथियों? मंझनपुर। तो 9वां का अगर हम बात करें कुशीनगर, देखेंगे साथियों कुशीनगर। कुशीनगर आपका है ये पडरौना। कहाँ पर है साथियों? कुशीनगर का पडरौना। 10 की अगर आप बात करें, 10वां ये सिद्धार्थ नगर। तो आपका जो सिद्धार्थ नगर है इसका मुख्यालय नौगढ़ में है साथियों। कहाँ पर है? नौगढ़। तो आपने देखा ये आपका अमेठी, अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। जालौन का कहाँ है? उरई। और ये संत कबीर संत कबीर सॉरी, और सॉरी साथियों, कोरोना का मामला नहीं है, खांसी आ रही है, कुछ ऊट पटांग हो जाता है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है, जालौन का कहाँ है? उरई, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माती। यहाँ पर कंफ्यूजन होता, कई बार ये सवाल पूछा गया है। और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है और फर्रुखाबाद का फतेहपुर में। और यहाँ पर आप देखेंगे कौशाम्बी, मंझनपुर और कुशीनगर, पडरौना और सिद्धार्थ नगर कहाँ पर है? नौगढ़ में। देखिए साथियों, जैसे हम इसको याद कैसे करेंगे, अमेठी तो आप सभी जानते होंगे गौरीगंज इसका मुख्यालय है अमेठी का। जालौन, जालौन का मुख्यालय क्या है? कहाँ पर है? उरई। संत कबीर नगर, देखिए संत कबीर नगर, यानी कि जो संत होते हैं मित्रों, संत जो होते हैं उनका क्या मामला होता है? जो संत होते हैं वो क्या है? संत कबीर नगर ना खलीलाबाद, मतलब वो खाली होते हैं। जो संत हैं उनसे क्या मतलब? दुनियादारी से, मतलब खाली रहते हैं संत। खलीलाबाद आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अंबेडकर नगर ये अकबरपुर, ये भी आपका पड़ोसी है, जानते हैं जिला, इसको भी आप समझ सकते हैं। कानपुर देहात तो अकबरपुर माती। देखिए यहाँ पर देहात वर्ड जुड़ा हुआ है साथियों, देहात, और यहाँ पर है माती। तो माती से मतलब माटी, देहात में माटी होती है नहीं होती है? तो कानपुर देहात में का मुख्यालय अकबरपुर माती। गौतम बुद्ध नगर नोएडा आप जानते होंगे इसमें। और फर्रुखाबाद का क्या है? फतेहपुर। कौशाम्बी का कहाँ पर है? मंझनपुर। कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर कहाँ है? पडरौना। और ये आपका सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। देखिए इसमें एक जिला अभी मुझे लग रहा है 1-2 मैं मिस कर रहा हूँ। जैसे एक आपका है ये संभल, संभल का जो मुख्यालय है ये संवासा में है। कहाँ पर है मित्रों? संवासा। संभल का, संभल कहाँ पर है? संवासा में। और यहाँ पर वो आपका जो सोनभद्र है, माफी चाहते हैं, सोनभद्र इसका है
रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज कहाँ पर साथियों? रॉबर्ट्सगंज। और ये पा होना चाहिए, पवासा। ओके, तो मैं बगल हो जा रहा हूँ, उसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। साथियों एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं और मन लगा के पढ़। देखिए इसमें अगर जो लोग सोचते हैं कि हम अरे कि केवल इतना याद करेगा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सोमन भारी है, दुनिया काम था, उनको जिंदगी में नहीं आता। तो आपने देखा यहाँ पर 12 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके मुख्य जिले से नाम से हट कर है। तो हम देखते हैं एक बार मित्रों, यहाँ पर सोनभद्र, सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? रॉबर्ट्सगंज। संभल, पवासा, सिद्धार्थनगर, नौगढ़, कुशीनगर, पडरौना, कौशाम्बी, मंझन, कौशाम्बी, मंझन, कुशीनगर, पडरौना, सिद्धार्थनगर, नौगढ़, संभल, माफी चाहते हैं, संभल को संभला मैंने लिख दिया, संभल, पवांसा और सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज। उसके बाद फिर इधर हम आते हैं, देखते हैं अमेठी, गौरीगंज, जालौन, उरई, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, माफी चाहते भैया, फतेहपुर नहीं, फतेहगढ़ है, सॉरी। ओके, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा आप लोग। तो आप इसको लिख लिए होंगे, मेरा ऐसा मानना है, और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज। संभल का कहाँ है? पवांसा, सिद्धार्थनगर का, नौगढ़, कुशीनगर का, पंडरौना, कौशाम्बी का, मंझनपुर। उसके बाद हम बात करें अमेठी का, गौरीगंज, जालौन का, उरई, संत कबीर नगर का, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़ में। तो मित्रों ये आपने देखा और इसको अच्छे से आप लिखकर मेरे साथ याद करते चलेंगे। देखिए एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ छोटा सा। अब हम दूसरी अगर बात करें तो प्रमुख अनुसंधान संस्थान। देखिए इसमें हम प्रमुख अनुसंधान संस्थान, प्रमुख अनुसंधान, ओके, प्रमुख अनुसंधान। देखिए हम तो कई हैं, तो हम भारत के लेवल पर बात नहीं करेंगे। ओके, जो हमारे उत्तर प्रदेश में है हम उन्हीं की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है, जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मित्रों लखनऊ में जो अनुसंधान है उनको अगर हम देखते हैं, इसमें आपका है पहला केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। पहला केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। दूसरी अगर हम इसमें बात करें तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ओके, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान केंद्र यहाँ पर है और केंद्र यहाँ पर है। मित्रों आपने दो देखा, लखनऊ में
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। आगे हम देखते हैं इसमें एक और आपका है केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, विष अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान केंद्र। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक और आपका यहाँ पर है ये केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है साथियों? आम अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और एक और यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र। ओके, तो लखनऊ में तो बहुत सारी चीजें हैं साथियों। इतना आप जानिएगा कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इससे आज पूछ ले कि गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? वो कोयम्बटूर में है। ओके, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। लेकिन अगर आप पूछता कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। उस बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये भी आपके लखनऊ में है। और केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये कहाँ है? ये भी आपके लखनऊ में है। और केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। साथियों, आप जानते हैं लखनऊ का आम, दशहरी आम, फर्स्ट क्लास, इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय फल है आम, खाने का मजा है कुछ और है। और देखिए ये केंद्रीय गन्ना और औषधि और विष, हमने आपको बताया था क्लास, मैंने कभी इसको पढ़ाया होगा, तो जैसे आप इसको याद करेंगे कि लखनऊ में देखिए मिठाई, दवाई और जहर सब कुछ मिलता है। मिठाई मतलब गन्ना मीठा होता है, औषध मतलब दवा और विष मतलब जहर, आप जानते ही हैं। जैसा भी देखिए कुछ लोग जहर खा लेते हैं आवेश में आकर के, आप समाचार में भी सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, है ना। तो वो आप जब टीवी ऑन करते उसमें बताया जाता है ना कि अक्सर कहा जाता है कि प्रेमी उगलने जहर निकला, है ना। और उनको सुल्तानपुर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया, यानी भर्ती कराया गया। और चिकित्सकों ने उसे जो है लखनऊ के ट्रामा सेंटर के लिए क्या किया? रेफर कर दिया। और रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ा। युवती की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। तो ऐसा भी होता है, तो आप उसको सेट कर लीजिएगा अपने माइंड में कि केंद्रीय गन्ना मतलब मिठाई, औषध मतलब दवाई, विष कब है ये? तो मिठाई, दवाई और जहर कहाँ मिलता है? लखनऊ में। और आम, वाह क्या बात है, आम तो आप समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? लखनऊ। तो लखनऊ में आपने देखा क्या क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान केंद्र और केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान केंद्र, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान केंद्र और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। ओके, अब हम देखते हैं आगे, हम एक बरेली लिख लेते हैं। बरेली मतलब इज्जत नगर, इज्जत नगर है ना। यह इज्जत नगर कहाँ पर है? बरेली में। कल हमने बताया था कि बरेली में झुमका गिरा था ना, वही बरेली। माचिस उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है बरेली। अब देखिए इज्जत नगर बरेली, यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्र, अनुसंधान
संस्थान केंद्र, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है साथियों? ये बरेली में। उसके बाद और यहाँ पे देख लेंगे आप, ये केंद्रीय मानस अनुसंधान संस्थान केंद्र, केंद्रीय मानस अनुसंधान, केंद्रीय मानस अनुसंधान संस्थान केंद्र। तो केंद्रीय मानस अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो यह भी इज्जत नगर बरेली में ही है। और यहीं पर केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान केंद्र है, केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान केंद्र। ओके, देखिए साथियों, इसको हम आपसे बात करें तो बरसात होने लगी है कोई बात नहीं है, हम लोग जहाँ वीडियो शूट करते हैं वहाँ बाहर ये इसकी जो छत है तो लोहे का जो टीना आता है, स्टील का, इसका आता है, चद्दर है हल्का, तो इससे कुछ आपको टपटपाहट या परपराहट की आवाज़ मिल रही होगी, उसमें आप परेशान मत होइए, उससे बुलंद मेरी आवाज़ है। तो आपने देखा यहाँ पर इज्जत नगर बरेली तो यहाँ पर 3 आप देखेंगे, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्र, केंद्रीय मानस अनुसंधान संस्थान केंद्र और केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान केंद्र। जरा बात समझिएगा, आप इज्जत नगर से आपको याद होगा, आप इसको जरा सा माहौल बनाइए, याद करने का तरीका, इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश किया करिए। ओके, यू शुड ट्राई टू समथिंग न्यू, नया बनाने की। जैसे इज्जत नगर है, अब आप सोचिए जैसे जो मुर्गा खाने वाले लोग होते हैं, है ना, कुछ जो पक्षी खाने वाले लोग होते हैं, तो जब वो घर पे आते हैं तो लोग उनसे कहते नहीं, उनके घर के लोग कहते हैं जाओ ले आओ, इज्जत पानी की बात है, यहाँ इज्जत नगर है ना, तो उसको आप मुझे बनाइए, इज्जत की बात है, जाओ मुर्गा ले आओ, सिंह साहब मुर्गी फार्म में जाओ, एक मुर्गा लेके आओ, इज्जत बनाओ, या मांस लेकर आओ, इज्जत बनाओ। भाई जो शाकाहारी हैं उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। या आप शाकाहारी भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आपको खिलाया नहीं जा रहा, ठीक है। इसको एक माहौल बना के आप याद करिए। और केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान के तो 2 जगहों के अनुसंधान संस्थानों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, पहला लखनऊ और दूसरा आपका इज्जत नगर बरेली। तो मैं बगल हो जाता हूँ, तो एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ, इसको जाना पड़ेगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि भारतीय हथकरघा, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। ओके, ये कहाँ पर है? चौका घाट पर। कहाँ है? चौका घाट। और यह चौका घाट है कहाँ? ये है वाराणसी में। ओके, चौका घाट वाराणसी। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, आप जानते हो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा, अच्छा ये हमें लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, माफ़ी चाहते हैं, फिर से लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं भारतीय हथकरघा भारतीय हथकरघा तकनीकी भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। कहाँ है साथियों? चौका घाट में। कहाँ है? चौका घाट। और चौका घाट कहाँ है? वाराणसी में है। हाँ मित्रों, वाराणसी। अब यहीं पर हम देखें, दूसरा अगर हम बात करें तो केंद्रीय, देखिए
ये केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र। यह कहाँ है? बनारस, यानी कि वाराणसी। बनारस में क्या है? बनारस में केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र। उसके बाद यहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की ये दक्षिण एशियाई इकाई, यह भी प्रस्तावित है कहाँ पर बच्चों? वाराणसी में। ओके, देखिए जैसा कि आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। ओके, वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उसकी एक ब्रांच, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की एक ब्रांच ये वाराणसी में लाई जा रही, दक्षिण एशिया की। ओके, तो आपने वाराणसी में 3 चीजें देखी साथियों। पहला, भारतीय हथकरघा, ये ऊपर वाला मुझे लग रहा दिखाई नहीं दे रहा होगा, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। हथकरघा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली व्यवस्था है ना? हथकरघा सबसे बड़ा उद्योग है। आपने देखा भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, चौकाघाट, वाराणसी। फिर केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के, देखिए सब्जी है ना, कि बनारस है, इसको आप समझिए। सब्जी है, सब्जी तो आप समझिए बनारस, आराम से उसको पढ़िए, बनारस यानी कि रसेदार सब्जी, बनारस। इसी बनारस में सब्जी छिपी है, बनारस। कहते हैं कि रसेदार वाली सब्जी बनाओ तो बनारस मतलब बनारस मतलब रसेदार सब्जी। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? बनारस में है। और चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? कटक है। लेकिन हम उसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम भारत के बारे में बात करेंगे साथियों, तब हम वो सब चीजें बताएंगे। जैसे आप जाने केंद्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान केंद्र करनाल, हरियाणा। लेकिन केंद्रीय दुग्ध विकास प्राधिकरण बोर्ड वो आनंद में है, गुजरात में है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो हमने ये देखा। और देखिए केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये देखिएगा केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान केंद्र। ये कहाँ है साथियों? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। और यहीं पर केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान भी है। कहाँ पर? कानपुर में। और कानपुर में जिसमें आप देखिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र, यह चेन्नई में है। लेकिन इसकी जो इकाई है, देखिए केंद्रीय चमड़ा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की इकाई कहाँ पर है? कानपुर में। यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र, केंद्रीय बकरी
अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये कहाँ है? ये है मखदूम। और यह मखदूम है कहाँ? ये है मथुरा में। कहाँ है? मथुरा। एक चीज और हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, पान, केंद्रीय पान अनुसंधान, केंद्रीय पान अनुसंधान संस्थान महोबा में है साथी। महोबा, यहाँ पर है महोबा, यहीं पर सबसे ज्यादा पान की खेती की जाती है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते साथियों, बहुत मजेदार टॉपिक है। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? बनारस। इसको आराम से पढ़ेंगे, बनारस। जैसे आप देखें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? कटक। कटक से आप उसको कर ले घटक, जैसे चावल ले रहते हैं लोग, मुलायम चारा होता गाँव बोला जाता है। देखा साथियों यहाँ पर केंद्रीय पान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? महोबा मतलब मुहिम्बा। इसको ऐसे आप सेट करिए, महोबा मुहिम्बा। क्या? पान। आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना। उस पर हम बात करेंगे, आर्थिकी 2019 के अनुसार अभी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि अपने यहाँ जो है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ पाया जाता है, तो नौजवानों के मुंह में पाया जाता है। ठीक है, वो अलग का मामला है, हम उसको पढ़ने वाली बात बताएंगे। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? बताइए, तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में है। ठीक है, तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। मित्रों, आज की क्लास बस यहीं तक। आज की क्लास समाप्त करने की इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।